श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के 19वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है दावानल पान। जब कृष्ण बलराम और उनके ग्वाल सखा अपनी लीलाओं में मस्त थे, तो गायें बिना रखवाली के मनमाने ढंग से विचरण करती हुई हरी घास के लालच से वन से दूर चली गईं। सारी बकरियां, गायें तथा भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इशिकाटवी नामक वन में प्रवेश कर गई। ये वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गई। किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां दावाग्नि लगी है, इसलिए वे सब भयभीत होकर चीखने लगी। इधर जब श्री कृष्ण और बलराम और उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गायों को उनके पदचिन्हों और चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूपी गायें खो गई हैं। गायों को खोजने से वे भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गायों की चीत्कार सुनाई दी। श्री कृष्ण जोर जोर से गायों का नाम ले लेकर बुलाने लगे। श्री कृष्ण को बुलाते सुनकर गायें प्रसन्नता पूर्वक निनाद करते हुए उत्तर देने लगी, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सभी को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। वायु तेजी से चलने लगी और लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ और चेतन वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। सारी गायें तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे श्री कृष्ण बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस तरह मरणासन्न व्यक्ति श्री भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जल रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में शरण दे। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। ये अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों की प्रार्थना सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान परमेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गायें तथा बालक काल का ग्रास होने से बच गए। सारे बालक भय से प्रायः मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को श्री कृष्ण, श्री बलराम तथा गायों के बीच भांडीर वन में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गायें सुरक्षित हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि कोई देवता है। संध्या के समय श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ग्वाल बालों और गायों को साथ लिए बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट आए। जब वे सब वापस पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गईं। जब भगवान श्री कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।